आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, प्रशांत किशोर बांकीपुर विधान उप चुनाव जो हुए और उसके बाद जीत उनकी हुई और उसके बाद जीत को लेकर प्रशांत किशोर लगातार उनका जो बयान आ रहा है कि बांकीपुर क्षेत्र के लिए और पूरे बिहार के लिए हम काम करेंगे। और बता दें कि आपको बांकीपुर की गलियों में अब सिर्फ वायदों की नहीं, सीधे संवाद की तैयारी है। विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर अब एक्शन मोड में आने वाले हैं। बांकीपुर विधानसभा का वार्ड घूमने की पूरी तरह से तैयारी की गई है। और बता दें कि पीके 11 अगस्त से 19 अगस्त तक बांकीपुर विधानसभा के लोगों के बीच दिखेंगे। इस 8 दिनों के अभियान में वे लोगों के बीच बैठकर उनकी परेशानियां सुनेंगे और विकास की नई रूपरेखा तैयार करेंगे। आपको बता दें कि इस जन संवाद अभियान का मकसद सिर्फ समस्याएं गिनना नहीं, बल्कि उनके समाधान की ठोस योजना बनाना है। जल जमाव, कहीं कहीं जल जमाव हो रहे हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, स्वच्छता की व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर स्थानीय लोगों से सीधे सुझाव लिए जाएंगे। इन्हीं सुझावों के आधार पर बांकीपुर के विकास की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रशांत किशोर की तरफ से बांकीपुर को लेकर विश्वास जताया गया है कि वे अगले 3 महीनों के अंदर ही बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। जनसुराज पार्टी का कहना है कि प्रशांत किशोर का लक्ष्य बांकीपुर को एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करना है। इस तरह से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के लिए प्लानिंग कर ली है और कई वायदे भी उन्होंने किए, जिस पर अब काम शुरू होने वाले हैं। देखिए, हार के बाद बीजेपी का मंथन लगातार चल रहा है और मंथन किया भी है, बैठक हुई है कल। और पहली बार प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता जुटे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए हैं। सार्वजनिक रूप से यह बात आई कि यूट्यूब के माध्यम से जनसुराज ने काफ़ी गलतफहमियां फैलाई, जिसका बीजेपी की ओर से जवाब नहीं दिया गया। और पार्टी ने आने वाले दिनों में अधिक से अधिक युवाओं से संपर्क साधने और उन्हें पार्टी से जोड़ने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि यह एक विधानसभा सीट का उपचुनाव था। कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं होना है, उन्हें मजबूती से काम करना है। तो देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, प्रशांत किशोर पूरी तैयारी में है और 11 अगस्त से 19 अगस्त तक बांकीपुर विधानसभा के लोगों के बीच दिखेंगे। इस 8 दिनों के अभियान में वे लोगों के बीच बैठकर सीधे संवाद करेंगे और विकास की नई रूपरेखा तैयार करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं सीधे पटना से। मनोज जी, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि जो वायदे किए गए थे वो चुनाव प्रचार के दौरान वायदे किए गए थे और जनता ने भरोसा भी किया और उसके बाद प्रशांत किशोर को चुना भी। अब बारी है प्रशांत किशोर की कि अब बांकीपुर में किस तरह से विकास करेंगे और साथ ही साथ विकास की जो रूपरेखा तैयार होगी। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें वहाँ की जनता जो है परेशान होती है, सुनने वाला कोई नहीं है। अब प्रशांत किशोर सुनने को तैयार हैं और जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, वो 8 दिनों की जो वार्ड घूमेंगे 8 दिन, 11 अगस्त से 19 अगस्त तक, तो निश्चित रूप से अब जो है बांकीपुर की जनता जिस विश्वास से उन्हें जिताया है वो अब देखने को मिलेगा। जी मनोज जी। लोगों से कहा उन्होंने, और उस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी दम आ पाएगी, ये तो खैर इसका भविष्य जो है ये तय करता। लेकिन जो मतलब कि बिहार में तो उनकी सरकार बनी नहीं। अब जब तक सरकार में अगर कोई आदमी आता नहीं है, सरकार के सत्ता की कुर्सी पर बैठता नहीं है, उसका जो है सरकार बनता नहीं उस पार्टी का, तो कुछ भी जो है
माने जो निर्णय होता है, इंडिपेंडेंट निर्णय लेने में तो दिक्कत होती ही है। अब जो है उपचुनाव में, क्योंकि बिहार विधानसभा जो चुनाव 2025 में हुआ नवंबर में, तो उसमें जो है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला। लेकिन उपचुनाव में बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को चुना है, मतलब कि वो बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। अब उन पर तगमा लग गया है। अब वो सिर्फ एक पार्टी के जो है संस्थापक नहीं है, अब वो एक विधायक भी है। तो ये जो जिस तरह से, और विधायक कहाँ से बने हैं, बीजेपी के गढ़ को तोड़ करके बने हैं। तो वैसी स्थिति में एक तरफ ये माना जा रहा है कि ये जो है बीजेपी के लिए चेतावनी है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अकेला एक विधायक, एक एमएलए अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है। अपने क्षेत्र को तो बंगलोर बना नहीं सकता है, अपने क्षेत्र को दिल्ली तो बना नहीं सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी तो बना नहीं सकता है। ऐसे जो है, जो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जो निधि, जो कोष जो है 1 करोड़ का, जो माने ये जो 5 साल का जो फंडिंग होता है, उसमें जो डेवलपमेंट का काम होता है, वही डेवलपमेंट का काम का फंडिंग उनके पास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो वैसे स्थिति में अमूमन देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे विधायक लोग होते हैं जो चुनाव जीतने के बाद में जो है अपना, मतलब कि पब्लिक को भूल जाते हैं और अपना स्वतः सुखाए के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर का निशाना पूरा बिहार है, क्योंकि 2025 का जब चुनाव उन्होंने हारा तो बहुत सारे तंज उनको सहने पड़े थे। वैसी स्थिति में बिहार उनका मिशन है और एक विधानसभा से वो पूरे बिहार का मिशन तय करेंगे। और चुनाव जीतने के बाद से इनका मनोबल और बढ़ा है। जब विधानसभा चुनाव 2025 हुआ, जब एक भी सीट नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कि आदमी हतोत्साहित हो जाता है। हतोत्साहित हो तो गए थे और गांधी के शरण में चले गए थे, मौन व्रत उन्होंने रखा था। लेकिन फिर जो है उठे और फिर खड़ा हुए और फिर चलना शुरू किए। और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद में उन्होंने तय किया है कि चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के समय में जो जो हमने मुद्दा बनाया था, मतलब कि उनके वश का जो चीज है, उनके जो क्षेत्र का चीज है, उस क्षेत्र के चीज को तो कम से कम ईमानदारी से और पूर्णतः जो है उसको लागू तो किया जाए, इम्प्लीमेंट करके पब्लिक को दिखाया जाए और पूरे बिहार के लोगों को मैसेज दिया जाए। इसलिए वो 11 से 19 तारीख के बीच में उन्होंने अपना समय मुकर्रर किया है और एक दिन में लगभग जो है 3, 4, 5 वार्ड का जो है वो भ्रमण करेंगे, वहां के लोगों के साथ बैठेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, वहां के प्रबुद्ध जन लोगों के साथ बैठेंगे और वहां पर अभी जो बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कहीं नली नहीं है, जल जमाव है, सड़कें टूटी हुई है, स्वच्छता का प्रॉब्लम है, कहीं कचरा का अंबार लगा हुआ है, तो पहले विधानसभा क्षेत्र की पहले सफाई करने के चक्कर में ये लगे हुए हैं कि पहले यहाँ पर सफाई करें, व्यवस्था जो बेसिक फंडामेंटल है, स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, जितने पीएचसी केंद्र है वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वहां पर जो सरकार का जो स्कीम है कि वहां पर दवा का सप्लाई रखना है, वो दवा का सप्लाई है कि नहीं है। अनिल जी, जो है विगत कुछ दिन पहले जो है पूर्वी चंपारण मोतिहारी में घटना घटी थी सिविल कोर्ट में, कि सिविल कोर्ट में भी एक पीएचसी केंद्र होता है, वहां पर है, लेकिन उस पीएचसी केंद्र में कुछ दवा नहीं था। एक वहां पर सब इंस्पेक्टर जो कोर्ट के सुरक्षा में जो मुस्तैद एक सब इंस्पेक्टर थे, उनको हार्ट अटैक आया और तुरंत उनको जो है पीएचसी में जो है उनको लाया गया, डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, पीएचसी में एम्बुलेंस नहीं था, उनकी मौत हो गई। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है एक्शन लिया, उसके बाद में जो है वहां पर स्टाफ जो है जो भी कमी बेसी थी, एम्बुलेंस जो है वहां पर आके लग गई, दवा सबको जो है वहां पर भर दिया गया। तो ये स्थिति है बिहार में पीएचसी स्वास्थ्य केंद्रों का। तो ये स्वास्थ्य केंद्र जो भी यहाँ पर है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है, उसमें दवा है कि नहीं, उसमें डॉक्टर है कि नहीं, उसमें जो नर्सेज जो होते हैं वो है कि नहीं, जितने पोस्ट क्रिएट किए गए हैं उतने स्टाफ है कि नहीं। तो ये सब व्यवस्था जो फंडामेंटल जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का मिशन प्रशांत किशोर ने रखा है और ये जो है 11 से 19 तारीख के बीच में सारी व्यवस्था का जो है रोड मैप वो तैयार कर देंगे। हालांकि इसके पहले जो चुनाव प्रचार हुआ था उस समय भी उन्होंने ये सब रोड मैप तैयार किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और अब जो है उसको फाइनल टच देना है
तो 11 से 19 के बीच में जो है वो लोगों से मिलेंगे और फाइनल टच के लिए वो जो है सारे स्कीम को जो है सब लाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वो लड़ाई शुरू करेंगे और जो व्यवस्था है अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करेंगे। देखिए मनोज जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि देखिए बीजेपी का हर मंच से एक बात जरूर सुनने को आता है कि गुजरात का एक मॉडल है जो पूरे देश में लागू करेंगे, ये बीजेपी के सभी नेता कहते हैं। उसी तर्ज पर मुझे लग रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे 2030 की तैयारी प्रशांत किशोर अभी से ही लग रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें इतने सारे काम करेंगे, इतने सारे काम करने हैं उनको, जो कि एक एग्जाम्पल होगा। और देखिए विधायक को जितना फंड मिलता है, कई ऐसे विधायक हैं जो अपना जो फंड मिलता है वो भी खर्च नहीं करते। कई सांसद ऐसे हैं जो अपना जो फंड मिलता है वो भी खर्च नहीं होते। झारखंड की बात करें चाहे बिहार की बात करें तो कई कुछ विधायक हैं चाहे सांसद हैं अपने पूरे फंड को इस्तेमाल करते हैं जनता की सेवा में। यहां पर पूरी तरह से प्लानिंग प्रशांत किशोर की ओर से की जा रही है। 2030 की तैयारी के मोड में अभी से लग जा रहे हैं कि भाई बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुझे काम करना है और एक एग्जाम्पल देना है, और इसी तर्ज पर पूरे बिहार में वो तैयारी कर रहे हैं। जी देखिए अनिल जी, जो विधायक फंड होता है, सांसद फंड होता है, मान लीजिए कि 5,000 का ईयरली जो अगर फंड आता है, वैसी स्थिति में इसमें जो है कमीशन खोरी का खेल बहुत होता है। ये चर्चा का विषय बना रहता है हमेशा लोगों ने इसे आत्मसात कर लिया है कि विधायक एमपी का जो फंड होता है वो लूट का फंड है। और जीतन राम मांझी ने जिस तरह से कह दिया कि कमीशन के चलते जो है कमीशन नहीं मिलेगा तो हम लोग की पार्टी कहां से चलेगी, ये जो है उनका बयान बड़ा जो है वायरल हुआ था। तो वैसी स्थिति में अगर जो है इसमें देखिए, इसमें जो है जो चर्चा लोगों के बीच में होती है कि मान लीजिए कि अगर कोई स्कीम का माने रियल कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए है, वैसी स्थिति में उसका एस्टीमेट 2 लाख बनाया जाता है और उसमें जो है बाकी जो कॉस्ट जो आता है माने खर्च का, उसके बाद जो पैसा आता है उसका सब बंदरबाट होता है। और 1 लाख का जो काम जो होता है उसमें भी जो है सी ग्रेड का काम होता है। मतलब कि ईटा जो है, अगर ईटा का जो एस्टीमेट बना वो 1 नंबर का बनेगा और वहां पर जो है वहां पर मीठा पाक का 3 नंबर का ईटा दिया जाएगा। इस तरह का जो है क्वालिटी का जो है निर्धारण होता है। अरे क्वालिटी पर तो सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि बिहार में इतना बड़ा बड़ा पुल सब जो है ध्वस्त होने लगा। आखिर कैसे ध्वस्त होने लगा? ये जो है माने बैड मटेरियल के चलते हुआ, कहीं न कहीं पैसे के बंदरबाट के चलते हुआ, पैसा में लूट घुसखोरी कमीशन खोरी है, इसके चलते बिहार में बहुत सारे पुल जो है यहाँ पर विगत दिनों जो है गिरे हुए थे। तो वैसी स्थिति में कमीशन खोरी, घटिया काम, ये सब जो है प्रशांत किशोर नहीं होने देंगे यहाँ पर। और प्रशांत किशोर यहाँ पर मॉडल पेश करेंगे। और मान लीजिए कि 5 करोड़ का है का फंडिंग है, तो ऐसे भी उनके पास तो अपना फंड का कमी है नहीं। अगर जो है किसी एजेंसी को बोलेंगे कि भाई हमको यहाँ पर जो है लोगों के लिए दवा का व्यवस्था करना है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। और प्रशांत किशोर का लिंक ऐसा है कि अगर जन सेवा की भावना अगर कोई करना चाहता है तो जन सेवा की भावना में साथ देने के लिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एजेंसी है। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर इसका फायदा उठाएंगे और बांकीपुर एक मॉडल, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र देंगे। और बांकीपुर चूंकि बिहार का हाईली एजुकेटेड विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, इसलिए बांकीपुर से पूरे बिहार को मैसेज जाएगा। और आने वाले समय में क्योंकि प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतने के बाद में जो पहला बयान दिया था उसमें माने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में बीजेपी के लिए चेतावनी थी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले जो है गुजरात की तरफ बिहार को बनाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बांकीपुर को वो मॉडल जो है क्षेत्र बनाएंगे, पूरे बिहार को मैसेज देंगे। और अगर बीजेपी जो है अगर इसमें कहीं फेलियर होती है तो बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी आने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव में हो सकता है। अनिल जी, चलिए तमाम बातचीत के लिए मनोज जी आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को ये बता दें कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से एक्शन मोड में तो आ ही गए हैं, साथ ही साथ देखिए जो उन्होंने वायदा किया था चुनाव प्रचार के दौरान, अब सीधे सीधे वो वार्ड में उतरकर, क्षेत्र में उतरकर सीधे लोगों से जुड़ेंगे और वार्ड घूमेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, चाहे वो विधायक फंड से हो या फिर अपना ही फंड से हो, क्योंकि बांकीपुर को
वो मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की पूरी तैयारी में है और उसके बाद एक उदाहरण पेश करेंगे और उसके बाद फिर पूरे बिहार को बदलने की जो लगातार बात करते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो या अन्य विकास के लिए जिस तरह से भी वो राह बने, वो राह बनाने की पूरी तैयारी में प्रशांत किशोर जुट गए हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, खबरों में बने रहेंगे। हर महादेव। मैं आचार्य शुभम झा। हम लोग एक मिल करके, समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है। अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास, भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है, यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव।